एवरीवन। तो आपका स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्ट से रिलेटेड। तो हर्ट आपको तो पता ही होगा, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जिसको एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। तो आज हम लोग उसी हर्ट के संरचना के बारे में बात करने वाले हैं कि उसमें कितने आखिर कक्ष होते हैं, कितने कपाट होते हैं, कपाट यानी कि वाल्व। तो इन सब चीज़ को आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा है एक जनरल से आपका हर्ट है यहाँ पे। तो ये आपका 2 भागों में बटा हुआ दिख रहा होगा। तो इसमें टोटल 4 कक्ष होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, 1, 2, 3 और 4 चैम्बर। तो इस साइड वाले को हम लोग बोलेंगे राइट और इस साइड वाले को लेफ्ट। तो राइट साइड आपको मिलेगा एक एट्रियम, एक वेंट्रिकल। उसी तरह लेफ्ट साइड भी आपको मिलेगा एक एट्रियम, दूसरा वेंट्रिकल। तो ये हो गया आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से इसमें 4 कपाट यानी कि 4 वाल्व भी पाए जाते हैं। तो एक सबसे पहला वाल्व आपको दिख रहा होगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अगर हम लोग बात करें इस वाल्व का, तो इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे त्रिवल्ली कपाट। ये है हमारा बाइकस्पिड वाल्व यानी कि द्विवल्ली कपाट। इसको मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके पास टोटल 4 चैम्बर और 4 कपाट यानी कि वाल्व हो गए। तो अब हम लोग बात करते हैं ये फंक्शन कैसे करता है, इसमें ब्लड एंटर कहाँ से करता है और निकलता कहाँ से है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एंटर इसमें कहाँ से ब्लड होता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये महाशिरा यानी कि वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, इन्फेरियर वेना कावा। तो ये हो गया आपका सुपेरियर वेना कावा, ये हो गया आपका इन्फेरियर वेना कावा। इसके माध्यम से ब्लड जो होता है हमारे राइट एट्रियम में प्रवेश करेगा। राइट एट्रियम से होते हुए तो जैसे यहाँ पे 70% तक रक्त आ जाता है, तो ये हमारा जो यहाँ पे त्रिवल्ली कपाट है यानी कि ट्राइकस्पिड वाल्व, ये ओपन होता है और यहाँ से होते हुए जो रक्त है हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से होते हुए रक्त यहाँ पर जो एक कपाट दिख रहा है, इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व से होते हुए ये प्रवेश करेगा हमारे पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही ये गया, पल्मोनरी आर्टरी से ये हमारे लंग्स तक जाता है। आपको पता है कि केवल हमारे पूरे बॉडी में केवल एक पल्मोनरी आर्टरीज ही है जो कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त को लेकर के जाता है। बाकी जितने भी आपको आर्टरीज दिखेंगे सारे के सारे आपके जो ऑक्सीजनेटेड होते हैं, प्योर ब्लड होते हैं, उसको सप्लाई करते हैं। तो इससे होते हुए हमारे लंग्स के पास गया। अब लंग्स के पास जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है एल्वोलाई के पास आ करके रहता है। तो ये गया एल्वोलाई से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन ले करके यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से होते हुए ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करते हैं। जैसे ये लेफ्ट एट्रियम में आया तो अब यहाँ का जो आपका वाल्व दिख रहा है, इसका नाम है आपका बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए यहाँ पर आपको दिख रहा हो, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही आता है तो फिर यहाँ पर एक कपाट आपको दिख रहा है यानी कि वाल्व। इसका नाम है आपका आओर्टिक वाल्व। आओर्टिक वाल्व से होते हुए ये सारा ब्लड जो है हमारे आउटा में चले जाता है। आउटा को हिंदी में बोलते हैं महाधमनी और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी भी है। और यहाँ से पूरा जो यहाँ दिख रहा है, इससे होते हुए पूरे शरीर में हमारा ब्लड सप्लाई हो जाता है। और ये जो हमारा सुपेरियर वेना कावा या फिर बोल सकते हैं महाशिरा, तो ये है हमारे शरीर की सबसे बड़ी शिरा। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसका पूरा नाम लिख देते हैं।
तो अगर इस लेक्चर में आपको कहीं पर अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हुई है तो प्लीज़ हम लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर एक लास्ट चीज़, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम हमारे हार्ट को 2 भागों में अलग अलग बांटती है। थैंक यू एवरीवन।